नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। मैं हूं बीरबल बघेल। आज हम जानेंगे 5 कोर टूल। 5 कोर टूल क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं। 5 कोर टूल्स। व्हाट इज़ 5 कोर टूल्स? 5 कोर टूल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। 5 कोर टूल कब जनरेट हुआ और किसके थ्रू जनरेट हुआ। क्वालिटी के 5 कोर टूल्स को 1993 में AIG ने डेवलप किया था। AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एक्शन ग्रुप। AIAG की स्थापना लगभग 30 साल पहले नॉर्थ अमेरिकन के 3 सबसे बड़े ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर ने की थी। 3 ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कौन से? क्रिसलर, फोर्ड एंड जनरल मोटर्स ने की थी। AIAG ने डोमेस्टिक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर कॉमन क्वालिटी के तरीके और उपकरण विकसित किए, जिनमें 5 कोर टूल्स ऑफ क्वालिटी के रूप में जाना जाने लगा। यह उपकरण इतने उपयोगी साबित हुए कि उन्हें एयर स्पेस, डिफेंस, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल के लिए सहित अन्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया। आज के समय में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप द्वारा विकसित किए गए एक या अधिक कोर टूल की आवश्यकता ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को होती है। इसलिए ग्रुप के जिन कर्मचारियों ने कोर टूल प्रक्रिया में महारत हासिल की है, वे अन्य ग्राहकों को एश्योर करते हैं कि इंडस्ट्री के सबसे योग्य व्यक्ति उनकी ओर से काम कर रहे हैं। और यह है कि IATF 16949 और उचित क्वालिटी रेफरेंस मैनुअल की आवश्यकता को बिना किसी असफलता के पूरा किया जाएगा। 5 कोर टूल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं? पहला टूल है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जिसे हम APQP के बारे में जानते हैं। इसका यूज हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए करते हैं। फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस FMEA का यूज हम फेलियर्स को जानने के लिए करते हैं कि हम इस पार्ट में फेलियर्स किस किस तरीके के फेस करेंगे, किस तरीके के फेलियर्स को हम देखेंगे और किस तरीके के फेलियर्स हमारे सामने आएंगे। मेजरिंग सिस्टम एनालिसिस MSA से हमें पता चलता है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो पार्ट को बनाने के लिए सही है या नहीं है, इसे हमें यूज करना चाहिए या नहीं है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, इसका मतलब है कि मशीन यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो पार्ट के लिए सही है या नहीं। प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस PPAP का मतलब हम पार्ट को बनाने के लिए किस किस प्रोसेस से जा रहे हैं, तो हम PPAP का यूज करते हैं। अभी हमने सभी 5 कोर टूल्स ऑफ क्वालिटी के नाम जान लिए हैं। आइए अब हम इनके बारे में और अधिक जानते हैं कि इनका क्या काम और ये क्या उपयोगी है। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। 5 कोर टूल ऑफ क्वालिटी में सबसे पहले हमें APQP के बारे में जानेंगे। APQP एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस या टेक्निक दी हुई होती है। जैसे मैंने बताया, APQP को हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी जानते हैं। न्यू प्रोडक्ट को हम किस नए पार्ट को हम कैसे डेवलप करेंगे, किस किस फेज के थ्रू जाएंगे, इससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं। यह एक सिस्टमेटिक तरीका होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सुनिश्चित करता है कि हमने कस्टमर के सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है और उनके अनुसार हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग हमें एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाए तब उसके लिए ऐसे कैसे प्लानिंग करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और उस कैसे एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे ताकि कस्टमर की आशा के अनुसार ही प्रोडक्ट को बना सकें। FMEA 5 कोर टूल में से एक टूल है जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम्स और फेलियर्स को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करते हैं ताकि हमारी प्रोसेस में अनडिजायरेबल इवेंट ना हो और प्रोसेस ठीक से चलता रहे। फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो, कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो, FMEA के थ्रू से आइडेंटिफाई करते हैं और उसका एक्शन रखते हैं।
एफएमई एक प्रोएक्टिव फंक्शन है जिसमें हम पहले ही एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारी प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम या फेलियर्स आ सकते हैं, उनका हमारी प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उन डिफेक्ट के क्या क्या संभव कारण हो सकते हैं। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को हम एमएसए कहते हैं। जब हम किसी एप्लीकेशन में मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को अप्लाई करते हैं, यह तो इस बात का निर्धारित करता है कि रिजल्ट हमें कितना एक्यूरेट मिलेगा। एमएसए assess the adequacy of a measurement system for a given application। एमएसए में हम पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, मेथड और इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि एमएसए में इन सभी का स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस स्टेबलाइज हो पाएगा। यह भी 5 कोर टूल ऑफ क्वालिटी में से एक टूल है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एसपीसी 5 कोर टूल ऑफ क्वालिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस को कंट्रोल करने का साइंटिफिक विजुअल मेथड है। इसके द्वारा हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और फाइनेंशियल प्रोसेस में भी उपयोग कर सकते हैं। 5 कोर टूल ऑफ क्वालिटी का एक उपयोगी टूल है। इसे सन 1920 में डॉक्टर वॉल्टर ए स्वीहार्ट ने बेल लैब में बनाया था। अभी हम इसके सेकंड एडिशन का उपयोग करते हैं जो कि जुलाई 2005 में आया था। प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस पीपैप। जब भी कोई कस्टमर किसी सप्लायर को कुछ नया पार्ट बनाने के लिए कहता है तो कस्टमर सप्लायर से रिक्वेस्ट करता है कि आप परफॉर्म करके दिखाइए कि आप इसे कैसे बनाएंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट पीपैप भी सबमिट करने के लिए कहता है। इसके बाद कस्टमर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है, वह ठीक है या नहीं। ठीक होते हैं तो कस्टमर प्रोडक्ट को बनाने के लिए अप्रूवल देता है। जब सप्लायर को कस्टमर से अप्रूवल मिल जाता है तो वह पार्ट का मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। उसे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप AIG ने डेवलप किया था। अभी हम इसका स्टैंडर्ड 4th एडिशन का उपयोग कर रहे हैं जो कि 2006 में बना था। 5 कोर टूल ऑफ क्वालिटी क्यों जरूरी है? सुधार के नए तरीके खोजने के लिए, डॉक्यूमेंट की चेकिंग और प्लानिंग करने के लिए, क्वालिटी में सुधार करने के लिए, प्रॉब्लम ना हो इसलिए इससे पहले से सुधार करने के लिए, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए, साइकिल टाइम को कम करने के लिए, सप्लाई या कस्टमर के साथ बेटर कम्युनिकेशन के लिए, डू इट राइट फर्स्ट टाइम, बिना गलती के पहली बार में ही सही करें, इसलिए फ्यूचर में होने वाला डिफेक्ट को कम करें। यह बताने के लिए कि सप्लायर कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, सप्लायर प्रोडक्शन के लिए तैयार है और यह क्वालिटी प्रोडक्ट ही कस्टमर को डिलीवर करेगा। यह एक एविडेंस भी तैयार करता है कि कस्टमर की जो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन है उसकी रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन को सप्लायर ने अच्छे से समझ लिया है और वह उन्हें पूरा कर सकता है। थैंक्स।